हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। सभी दोस्तों को पता है कि कल की क्लास में हमने 2D के क्वेश्चन किए थे और आज भी हम 2D के क्वेश्चन आगे करने वाले हैं, इससे आगे बढ़ने वाले हैं। आज अपने चर्चा करने वाले हैं त्रिभुज की। भाई त्रिभुज एक टॉपिक आता है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। 2D के अंदर ही त्रिभुज टॉपिक आता है। त्रिभुज करने के बाद चतुर्भुज करेंगे, चतुर्भुज के बाद चलेंगे 3D की तरफ, घन घनाभ उनकी चर्चा करेंगे। बेलन हो गया अपने, उनकी चर्चा करेंगे अपने शंकु वगैरह की आगे। इसमें चर्चा करने वाले क्लास में त्रिभुज की। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पीछे जाके जो मैंने 3 क्लास लगाई है वो देख लीजिएगा, वरना ये क्लास बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि 2 क्लासों में बेसिक से पढ़ाया 0 लेवल से। तो अच्छे से देखना, उन दोनों क्लासों को पहले क्लियर कर लेना, बाद में इस क्लास को देखना तो अच्छे से समझ आएगी भी। देखिए अपनी चर्चा करें त्रिभुज की। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज के क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जाएंगे। त्रिभुज के भी पूछे जाएंगे 4 प्रकार से। 4 प्रकार के कौन कौन से त्रिभुज है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। पहले तीनों त्रिभुज, चारों त्रिभुज मैं लिख देता हूं, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद आता है अपना समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद आता है अपना समकोण त्रिभुज, जिसे हम 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं, तो वो समकोण त्रिभुज आने वाला है जिसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। सबसे पहले मैं तीनों त्रिभुज बना के बता देता हूँ। सबसे पहले 90 डिग्री का कोण कैसा होता है, बिल्कुल सीधा कोण हो जो 90 डिग्री का, ये कोण। त्रिभुज बनाना है तो एक भुजा और ये त्रिभुज बन गया। ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज। ये जरूरी नहीं है इसी साइड में 90 डिग्री का होगा, ये इस प्रकार से भी हो सकता है। ये भी समकोण है, क्योंकि 90 डिग्री का एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, वो चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, किसी भी साइड हो, वो डिपेंड नहीं करता। इस प्रकार से बनाना है अपने को त्रिभुज। ये त्रिभुज बन गया। इससे आगे बात करें अपने समबाहु त्रिभुज। समबाहु, समबाहु, बाहु का मतलब होता है भुजा, सम यानी समान, यानी सभी भुजाएं जिसकी समान है। जैसे ये त्रिभुज, इसकी मैं बात करूं, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा भी ए है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद मैं चर्चा करूं समद्विबाहु। द्वि यानी 2, सम यानी समान, जिसकी 2 भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मैं उदाहरण के लिए ये त्रिभुज बना देता हूँ। इसमें आप मान लीजिएगा कोई भी 2 भुजाएं समान है, जैसे कि ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये वाली भुजा बी है मेरे पास। इसके बाद में चर्चा करते हैं विषम बाहु। विषम यानी कोई समान नहीं है। विषम बाहु, बाहु यानी भुजा, कोई भुजा समान नहीं, यानी तीनों भुजाएं त्रिभुज की अलग अलग होगी। जैसे ये त्रिभुज है मेरे पास, ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग, वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। इसके आगे चर्चा करते हैं अपने विषम बाहु त्रिभुज में। सबसे पहले फॉर्मूलों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लिखा देता हूँ। इसका होता है भाई 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये है अपना भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला। इसके बाद बात करते हैं अपने समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या होगा भाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। इसके बाद अपने विषम बाहु त्रिभुज पर चलते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ऊपर इसके होता है रूट। ये अपने पास होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। किसका क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ऊपर इसके रूट होगा। और ये S क्या होगा, S कहाँ से आएगा, S आएगा तीनों भुजाओं का योग, A प्लस B प्लस C और बटा में 2 बराबर S, यानी तीनों भुजाओं का योग करके अगर 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास S प्राप्त होगा। ठीक है, S क्या होता है भाई, S क्या होता है, वैसे क्या बोलेंगे S को, सेमी पैरामीटर। यानी ये इसकी बात करें, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप। तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप, यानी बाहर का क्षेत्रफल तीनों भुजाओं का परिमाप होता है। इस परिमाप को अगर आधा कर देंगे तो S प्राप्त होगा अपने पास। ये कुछ फॉर्मूले है। समद्विबाहु का रह गया, इसका और बताता हूँ। देखिए इसमें तीनों भुजाएं थी तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इसमें 2 ही भुजाएं A और B, इसलिए इसमें C तो होगा नहीं। कैसे होगा, सेम ही फॉर्मूला, रूट के अंदर S ब्रैकेट S माइनस A और S माइनस B, और इसमें क्या होगा, C नहीं है इसलिए A का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें पहले वाले का स्क्वायर, दूसरा सीधा, दोनों फॉर्मूले एकदम सेम है। ध्यान से देखो, इसमें त्रिभुज में विषम बाहु में तीनों भुजा अलग अलग है, तो इसमें A B C तीनों है,
इसमें सेम है दो भुजा, तो इसमें ए का स्क्वायर हो जाएगा और एक भुजा बी अलग। समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर और समकोण त्रिभुज का 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये कुछ फॉर्मूले बेसिक से क्वेश्चन करने के लिए इन फॉर्मूलों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इन फॉर्मूलों को मैं डिलीट कर देता हूँ, अच्छे से लिख लेना भाई, एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% बनेंगे। जॉइंट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, त्रिभुज में कोई वृत्त बनेगा, कोई वर्ग बनेगा, उस हिसाब के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन एग्जाम में क्या दिया गया है भाई, देखिए, किसी वर्गाकार पतंग का विकिरण 32 सेमी है। किसी वर्गाकार पतंग का विकिरण दे रखा है भाई 32 सेमी है। आगे देखिए, उसके एक कोने से 8 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। उसके एक कोने से 8 सेमी भुजा वाला कौन सा है भाई, समबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजाएं जिसकी समान है, समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए आगे क्या करना है, पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा। क्वेश्चन ने पूछ लिया पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा, कितना कागज लगेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे पूछा कि समझ नहीं आएगा करना क्या है इसमें। किसी वर्गाकार पतंग, यानी ये सबसे पहले तो एक पतंग बनानी है। पतंग कैसी होती है अभी, उसका आकार बनाओ पतंग का। ये पतंग है, ठीक है, इस आकार की पतंग बनेगी वर्गाकार। वर्गाकार, वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, यानी ये भुजा भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, चारों भुजाएं ए है। इसमें वर्ग कहाँ दिख रहा है आपको, मेरे को दिख रहा है वर्ग, ये रहा वर्ग। इसमें थोड़ा सा टेढ़ा रखा गया, पतंग में हमेशा टेढ़ा ही होता है वर्ग, ये वर्ग ही तो है। देखिए ये भुजा भी समान, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, तो ये वर्ग है। और इसका क्या दे रखा है, विकिरण। विकिरण क्या होता है, सबसे लंबी भुजा, यानी ये वाली भुजा दे रखी है। इसकी लंबाई कितनी है, 32 सेमी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जो चीज़ें दे रखी है वो लिखो, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन का आंसर आएगा। आगे देखो, उसके एक कोने से 8 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, कोना कौन सा है, ये रहा। इसके एक कोने से त्रिभुज, त्रिभुज दिख रहा है क्या, ये देखो, ये रहा त्रिभुज। त्रिभुज यही तो होता है, तीनों भुजाओं वाला। त्रिभुज भी मिल गया, समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान। कितनी है भुजा भाई, इसकी भुजा है 8 सेमी, यानी तीनों भुजाएं, ये भी 8 सेमी है, ये भी 8 सेमी है, ये भी 8 सेमी, सारी 8 सेमी है। अब देखो क्या करना है, किसी वर्गाकार पतंग का विकिरण इतना है, उसके एक भुजा इतनी है समबाहु त्रिभुज की, और पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा। कागज लगेगा मतलब क्या है, यहाँ पर कितना कागज लगेगा और यहाँ पर कितना कागज लगेगा, कुल बताना है अपने को। विकिरण ये है। सबसे पहले तो आप देखो कि ऊपर वाली पतंग में कितना कागज लगेगा, नीचे वाली इसको छोड़ दो एक बार। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो, ये तो वर्ग ही है ना, इसका क्षेत्रफल निकालो। विकिरण कितना दिया, 32, तो भुजा क्या होगी, विकिरण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा, √2 इंटू ए, तो ए क्या हो जाएगा, डी कितना दिया है 32 बटा इधर आएगा √2 हो जाएगा बराबर भुजा। तो भुजा आ गई अपना 32 बटा √2, यहाँ तक छोड़ दो, भुजा आ गई 32 बटा √2। तो अपने इसका क्षेत्रफल निकालो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा इतनी है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो मैं कहूँगा 32 बटा √2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल स्क्वायर होगा। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, और बटा में कितना हो जाएगा 2, 1024 का आधा कितना हो जाएगा 512, यही होगा इसका क्षेत्रफल, 512 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, 512 इसका क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद में क्या करना है, देखिए इतने का तो निकाल दिया हमने, इतने का कितना कागज लगेगा इतनी दूर में, 512। अब बचा कौन सा है, ये वाला त्रिभुज बचा इतना सा, इसको निकालेंगे। इसकी एक भुजा 8 है, तो मुझे बताओ इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4, √3 बटा में 4 इंटू भुजा कितनी है 8 गुणा 8, 8 से कटेगा ये 2 बार, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8 √3, 8 √3 ये हो गया।
प्लस 572 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 572 प्लस 8√3, ये इसका आंसर। इतना कागज लगेगा अभी इसको पतंग को बनाने में। कैसे किया क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन है, डायग्राम बना के करोगे तो आंसर आ जाएगा, वरना आंसर नहीं आने वाला। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, एग्जाम में आ जाता है तो एक बार तो हिला देता है एग्जाम में, लेकिन अच्छे से करेंगे, अगर समझ के करेंगे तो कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, लिख लेना क्वेश्चन को। देखिए क्या है, किसी वर्गाकार पतंग का विकिरण कितना है 32। एक पतंग बनाई सबसे पहले तो, क्वेश्चन में दे रखा है वर्गाकार पतंग, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो बनाओ, पतंग बना ली। इसका विकिरण यानी सबसे लंबी भुजा 32 है, उसके एक कोने से त्रिभुज संभव बना लिया, इसकी भुजा 8 है बना ली, बस डायग्राम बना लिया। अब बताना इस पूरी में कागज कितना, कागज का क्या मतलब होता है, क्षेत्रफल कितना घेरेगा ये। इसका क्षेत्रफल निकाला वर्ग का 512, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला 8√3, तो दोनों को जोड़ देंगे टोटल कागज आ जाएगा 572 नहीं है 12 है भाई, 512 प्लस 8√3, ये अपना आंसर आ जाएगा भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में से भर भर के आते हैं भाई क्वेश्चन। एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम, स्टेट एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे भी वहाँ पे। सीपीओ सीजीएल में खूब आते हैं ऐसे प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे पास, नेक्स्ट प्रश्न है 10 सेमी व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। 10 सेमी व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को, अगर आपको राइटिंग नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, बोल रहा हूं मैं वो सुन लेना, वैसे तो ठीक है राइटिंग। 10 सेमी व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, तथा उन्हें एक रबड़ द्वारा बांधा जाता है, तथा उन्हें एक रबड़ द्वारा बांधा जाता है, यानी कोई भी 3 वृत्त है और उनको रबड़ द्वारा बांधा जाता है। और क्वेश्चन ने पूछ क्या लिया, क्वेश्चन ने पूछा है कि रबड़ की लंबाई बताओ। कहां से कहां आ गया क्वेश्चन, कुछ समझ नहीं आएगा, रबड़ की लंबाई बताओ, लेकिन दिमाग से करेंगे तो हो जाएगा। अगर क्वेश्चन किया होगा और एग्जाम में आ गया तो 1 सेकंड ही नहीं लगाओगे करने में, चुटकियों में हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है, 10 सेमी व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं। 3 वृत्त कैसे स्पर्श करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये, तभी तीनों एक दूसरे से स्पर्श करेंगे। अब तीनों वृत्तों को क्या हो रहा है, उन्हें एक रबड़ द्वारा, यानी रबड़ द्वारा बांधा जाता है, तो रबड़ तो ऐसा ही होगा, ऐसे इनको रबड़ द्वारा बांध दिया, यानी एक रबड़ में 3 वृत्त ऐसे बांध दिए, कोई भी चीज़ है। रबड़ की लंबाई बताओ, यानी ये जो रबड़ है ना बाहर जिससे बांधा है, इसकी लंबाई कितनी होगी भाई ये बता दो। ये कैसे बताओगे भाई, ये लंबाई कैसे ज्ञात करोगे। इसने एक चीज़ दी है कि 10 सेमी व्यास वाला 3 त्रिभुज, यानी ये जो वृत्त है ना इसका व्यास दे रखा है 10 सेमी, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो मैं कहूँगा 5 सेमी। जब इसका व्यास 10 सेमी है तो त्रिज्या 5 सेमी होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, व्यास लिख लीजिए, व्यास कितना दिया है मेरे पास, व्यास दिया है 10 और त्रिज्या कितनी दिया है, त्रिज्या दी है 5। अब इनके लिए क्या होगा, अभी ऐसे इन क्वेश्चन को कर नहीं सकते, इनके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखिए क्या होता है, जैसे कि अपने पास कोई भी 2 वृत्त दिए होंगे तो 2d प्लस 2πr। अगर 2 वृत्त दिए होंगे और उनको रबड़ से बांधना होगा तो 2d प्लस 2πr। अगर 3 वृत्त दिए होंगे तो 3d प्लस 2πr। अगर 4 वृत्त दिए होंगे तो 4d प्लस 2πr। एक चीज नोट करना, आगे जितने भी वृत्त होंगे वो आगे वाली साइड में, 2 दे रहे हैं तो दोनों को बांधना है 2d प्लस 2πr, 3 को दिए तो 3d प्लस 2πr, 4 को दिए तो 4d प्लस 2πr, इस हिसाब से करना है। अपने पास कौन सा दिया है, 3 वृत्त है तो 3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों को डिलीट कर दीजिए, ये फॉर्मूला लगाना है 3d प्लस 2πr। अब भाई पाई भी ठीक है, 2 भी ठीक है, r भी ठीक है, d क्या है, d है भाई व्यास, डायगोनल व्यास। व्यास कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10 प्लस 2, पाई की जगह पाई रख लो, r कितना है, r 5 है, वो ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हो, पाई की जगह पाई या व्यास कर सकते हो आप इस हिसाब से। 3 का 10 से करेंगे 30 प्लस 5 दूना 10 पाई, इसका आंसर आ जाएगा 30 प्लस 10 पाई, यानी रबड़ की लंबाई है 30 प्लस 10 पाई। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो कि वो ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर पाई दिया है, अगर 22/7 है तो इस हिसाब से आप सोल्व कर सकते हो, वो ऑप्शन देख लेना आप, जिस हिसाब से उस हिसाब से सोल्व कर लेना, इस हिसाब से क्वेश्चन होगा भी, आराम से कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को।
आज की क्लास में अपना इतना ही रहने वाला है। क्लास बेहतरीन थी क्योंकि फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, उनकी चर्चा कर ली। कल की क्लास में त्रिभुज के और क्वेश्चन करने वाले हैं, अपने चतुर्भुज त्रिभुज एक साथ करने वाले हैं। तो सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। जय हिंद भाई।